नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि पेरिस डेज़ी, मार्गरेट डेज़ी पे वीडियो बनाया जाए। तो ये मेरे गार्डन में लंबे टाइम से खिल रहे हैं। अक्टूबर महीने में मैंने इन्हें ग्रो किया था, तो मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे इसके सीड दिए थे। मैंने वीडियो में तो खूब सारे वीडियोज़ में इनके फ्लावर्स दिखाए हैं, बट मैं जो है वो इन पे वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और जिन मेरे भाई बहन की ये फरमाइश थी, तो होप करती हूँ उनकी जो फरमाइश मैंने पूरी कर दी और उनको पसंद आया होगा वीडियो। तो चलिए अब मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करती हूँ। तो मेरा गार्डन आज भी देखिए खूब फूलों से भरा हुआ है, और ये सब फ्लावर्स जो हैं मैंने खुद सीड से ग्रो करके तैयार किए हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से ये अभी खिल रहे हैं। और 70 के करीब इतने जो है इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो तरह के फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो उस दिन मैंने 60 से ज़्यादा बताए थे, तो ज़्यादा में तो कितने भी आ सकते हैं। तो मैं कई कुछ गिन रही थी जो मैंने वो बताए ही नहीं थे, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा था। तो चलिए अब इस पे मैं वीडियो बनाती हूँ और आप जानकारी पाइए। तो आप ये मेरे गार्डन में जो रखे हुए हैं पेरिस डेज़ी, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। तो इन पे ढेरों फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। तो अब चूँकि मेरे यहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी हैं और दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो अब ये इनकी लाइफ भी ख़त्म होने जा रही है, फिर भी खूब खिल रहे हैं। तो मैं सोचती रही इन पे वीडियो बनाऊंगी, फरमाइश आई तो चलो मैंने कहा फरमाइश पूरी कर दी जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत। तो ये छोटे से छोटे पोट में भी लग जाते हैं, 1-2 पौधे लगा दीजिए, और 10 इंची के पोट में आप 3-4 प्लांट भी इनके लगा सकते हैं। तो खूब ढेरों फूल भर के आते हैं इनके। तो ये खूबसूरत से फ्लावर आप ये देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो ये कई जगहों में पेरिनियल की तरह होते हैं, और कई में हमारे जैसे गर्म इलाके होते हैं, तो वहाँ हमारे यहाँ ये एनुअल के तौर पे लगते हैं। तो मतलब दोनों तरह के, जहाँ पे जैसे ठंडा मौसम होता है ना, बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी वगैरह नहीं होती है, तो वहाँ ये गर्मियों में भी खिलते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए जैसे पेरिनियल होते हैं, ये नहीं कि बड़े सालों साल तक वैसे होते हैं, तो उस तरह से ये होते हैं। ये स्पेन का नेटिव है। इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर खूब लगाया जाता है। इसकी लीव्स जो देख रहे हैं आप, ये ऐसे, ये ऐसी लंबी और ग्रीन कलर की होती हैं। और ये फूल की जो पेटल्स हैं ये वाइट कलर के, और सेंटर में ये जो हिस्सा होता है ना, ये जो येलो कलर का। तो जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट होता है, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से ये एनुअल के तौर पर लगाए जाते हैं। तो इसके अलावा जो मेरे ये खिले हैं, इसके अलावा इसकी और भी वैरायटीज़ होती हैं। जैसे ये वाइट पेटल्स वाली जो मेरे यहाँ खिले हैं, ये तो कॉमन है। और जो एक और वैरायटी जो मैंने बोला ना, और वैरायटीज़ होती हैं, उसमें पिंक और येलो पेटल्स वाली जो वैरायटी है, तो वो भी होते हैं। और ये एस्टर फैमिली से है। प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो गर्म जगहों में इससे, जैसे कि हमारे यहाँ मौसम रहता है, तो सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है। मैंने इसे अक्टूबर में ग्रो किए थे। तो ये सीड से भी लग जाते हैं और कटिंग से भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो धूप इन्हें कैसी चाहिए, इन्हें धूप पसंद है, इन्हें फुल सनलाइट में आप लगा सकते हैं। और अगर धूप बहुत तेज़ हो रही हो, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 35 टेम्परेचर जा रहा है, जहाँ उसके आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसे हाफ डे सनलाइट में अभी आप रख सकते हैं। पानी कैसे देना है, वाटर इससे ना बहुत कम पानी और ना ही बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मतलब नॉर्मली जैसे दूसरे प्लांट्स को देते हैं ना, वैसे ही आपने देनी है। और हर रोज़ जैसे मैं पानी डालती हूँ सुबह इनमें, तो इनके लिए काफ़ी होता है। जैसे आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है, तो भी इतना ही पानी मैं देती हूँ, एक टाइम इनमें डालती हूँ। हाँ, अगर बहुत छोटा पोट है तो उसमें थोड़ा सा अगर मुरझाने लगते हैं शाम के टाइम, तो फिर मैं कभी ऐसे डाल दूँ, नहीं तो और दूसरे फ्लावर्स के साथ रखे हैं तो एक टाइम काफ़ी है। सॉइल जो है, इससे वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। तो गार्डन सॉइल जब आप बनाते हो उसमें तो थोड़ी सी खाद डाल दीजिए। जैसे कि नॉर्मली मिट्टी बनाते हैं, मैं बोलती हूँ कि 1 पार्ट आप मिट्टी का ले लीजिए, 1 पार्ट आप
कोई सी भी खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद हो सकती है। और एक पार्ट आपने उसमें कुछ भी बारीक सैंड या वो मिला सकते हैं उसमें, कोकोपीट वगैरह जो आपके पास हो। तो मिट्टी थोड़ी ऐसे भुरभुरी जैसी हो जाती है और उनमें फिर पानी वगैरह जैसे रुकता नहीं है, आराम से निकल जाता है। तो जितना पौधे को चाहिए उतना वो कोकोपीट वगैरह सोख लेती है। तो बस यही इसकी केयर है। तो मैंने इन्हें कई सारे पॉट्स में ग्रो कर रखा हुआ है। तो इनको जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो मेरे पास पौध मेरी तैयार थी और मेरे पास गमलों की जो कमी हो गई थी और पौधे जो इतने ढेर सारे पौध तैयार थी। तो मैंने क्या किया कि निकाल के जैसे एक पॉट में कुछ पौधे रख दिए तो कि बाद में इसमें चल पड़ेंगे, नहीं तो थोड़ी थोड़ी खुराक मिलती रहेगी अलग अलग तरह से, तो अच्छे से ग्रोथ होगी। और कुछ बड़े बड़े भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए तो ये ईज़िली ये वो उसमें हो गए मेरे, लग गए। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कई पौधों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। बस मैंने थोड़ा जब ट्रांसप्लांट किए तो साइड में वो जरा सा नेट का टुकड़ा उस पर पान के पौधे पे दे रखा हुआ, वहाँ नीचे रखा और फिर ये आराम से लग गए। और कटिंग भी इसकी आप 2 या 3 इंची ऐसे ले सकते हैं और तब लगा सकते हैं। ये उन जगहों के लिए भी कटिंग का तो फ़ायदेमंद रहता है ना। हमारे यहाँ तो खैर पौधे मौसम ऐसा है एनुअल के तौर पे लगता है, जहाँ पे पेरिनियल के तौर पे गर्मियों में भी आते हैं तो वो ऐसा कटिंग वगैरह तो उनके लिए वो हो सकती है। हमारे यहाँ तो सीड से ही इतने ढेर सारे पौधे इसके तैयार हो जाते हैं। तो फिर कटिंग अब कब लगाएंगे, इंडोर रखेंगे, इतनी गर्मी होती है तो इंडोर भी जो है वो जलने लगते हैं प्लांट्स। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो जब ये पूरे भरा हुआ होता है गमला, पूरे अच्छे से खिले होते हैं, अब तो सूख गए हैं तो अच्छे नहीं देखने में लग रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि मैंने कैमोमाइल के लगाए थे तो कैमोमाइल के तो मैंने सारे अब निकाल दिए हैं, बहुत तेज़ गर्मी हो गई है। तो उसी तरह से ये इतने खूबसूरत लगते हैं। ये इतने ही खूबसूरत जितने ये मेरे स्वैन रिवर डेज़ी ये लग रहे हैं, ब्रैकिकोम ये दिख रहे हैं, ऐसे ही सुंदर इतने घने घने खूब सारे फूल आते हैं। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगा और आप ज़रूर देखें।